लेकिन शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से आई हुई आज की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी सनातन विरोधियों के खिलाफ जमकर गरजे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता धर्म का मजाक उड़ाते हैं और लोगों को बांटने में लगे रहते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों के खिलाफ पंच। मंच हो और सनातन विरोधियों पर शब्द बाण ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भी तब जब मंच पर खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। तो मौका भी था और दस्तूर भी। ऐसे में पीएम मोदी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी सनातनी मंच से सनातन पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया और उन पर जमकर हमला भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल नेताओं का एक गुट धर्म का माखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा हुआ है। बहुत बार विदेशी ताकतें भी इनका साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने सनातन से नफरत करने वालों की एक एक कर पोल खोली। उनका सालों पुराना चेहरा भी बेनकाब कर दिया। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। मठ मंदिर पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी ने इशारों में बड़ा संदेश दे डाला और कहा कि हमारे मंदिर में एक और पूजा के केंद्र रहे तो वही दूसरी ओर सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमारी तो मान्यता ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताकर पीएम मोदी ने विपक्ष की जाति वाली सियासत को ध्वस्त कर दिया। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। तो वहीं बागेश्वर के सनातनी मंच से विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी का खूब पंच निकला और पीएम मोदी के इस वार का विपक्ष के पास शायद कोई जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो वहीं पीएम मोदी के हिंदू एकता संदेश का गुरु रामभद्राचार्य ने स्वागत किया। रामभद्राचार्य ने कहा कि सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना बेहद जरूरी है। सुनिए। बहुत गुफ्तगू की आपके साथ।
अब तो मित्रों की बात अलग होती है, उसको कैसे बताऊं। मित्र की बात सार्वजनिक नहीं की जाती। अच्छा महाराज जी, हिंदुओं को हमेशा टारगेट करते रहे लोग, इसको लेकर क्या कहें? जैसे प्रधानमंत्री अब हम लोग वही हम ही कह रहे हैं, मेरी ही बात का उन्होंने अनुवाद किया। कब हम लोग सशक्त हो जाएं, जागृत हो जाएं और जो हिंदुओं को बरगड़ाए उसका मुंहतोड़ उत्तर दें। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मंच पर नजर आए। पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ भी करते दिखे। मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। भजन, भोजन और निरोगी जीवन, इसी मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे। मौका था बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास का। पीएम मोदी ने कैंसर संस्थान का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर भी मौजूद रहे। इससे पहले बागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने बालाजी के दर्शन भी किए। यहाँ पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम मोदी को बालाजी का विग्रह भेंट किया, साथ ही सनातन धर्म पर लिखी किताब और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। सनातन के बड़े झंडा बरदार धीरेन्द्र शास्त्री को पीएम मोदी ने अपना छोटा भाई बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है, यानी अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन के साथ निरोगी काया, तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है, यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा।